हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अब मैं आपको होम साइंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि होम साइंस के बारे में वैसे सब यही सोचते हैं कि होम साइंस गृह विज्ञान, होम साइंस को हिंदी में गृह विज्ञान कहते हैं। तो सभी लोगों को लगता है जो इसके बारे में नहीं जानते कि गृह विज्ञान का मतलब घर में काम करने वाला, जैसे घर का विज्ञान, जैसे कि सिलाई कढ़ाई खाना बनाना। लेकिन अगर जो जो टीचर्स हैं या जो इसकी स्पेशलाइज्ड विमेन होती हैं, ठीक है, जो उनके बारे में जानते हैं, साइंटिस्ट, उनसे अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे पहले के, तो आपको पता चलेगा कि होम साइंस सिर्फ घर का विज्ञान नहीं होता, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। होम साइंस में केमिस्ट्री, बॉटनी, सोशियोलॉजी, साइंस भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, जैसे सैपोनिफिकेशन, साबुन बनाने की प्रक्रिया भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। और क्या बॉटनी, इसलिए बॉटनी होती है जिसमें कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, जितने डिजीजेस होते हैं वो सब इसी में होते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है पूरा बॉटनी में ही होता है, बॉटनी केमिस्ट्री, ठीक है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और एनिमल साइंस भी होती है। बॉटनी में तो प्लांट्स का जितना भी होता है, जैसे कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं। फिर जूलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा एनाटॉमी होती है, पूरी एनाटॉमी हम होम साइंस में पढ़ते हैं। क्या किसी और सब्जेक्ट में इतना आपको पढ़ाया, इतना ज़्यादा डीप डिटेल नॉलेज मिलती है किसी भी सब्जेक्ट में? उसके बावजूद जिनको जानकारी नहीं होती है, वो यही, उनको यही लगता है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को मैंने कहते सुना, होम साइंस का मतलब तो यही होता है कि खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा सब कुछ, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डिटेल में पढ़नी पड़ती हैं। साइकोलॉजी, जोलॉजी, इसमें एनाटॉमी पूरा होता है, ठीक है। और एक्सटेंशन, ये तो इसके सब पार्ट्स होते हैं होम साइंस के। इसको पहले होम इकोनॉमिक्स कहा जाता था, फिर बाद में इसका नाम होम साइंस कर दिया गया। अब जितने भी आप यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, न्यू यूनिवर्सिटीज़, उसमें अब कम्युनिटी साइंस, होम साइंस को कम्युनिटी साइंस नाम दे दिया गया है। कम्युनिटी साइंस में सामुदायिक विज्ञान, यानी समुदाय का, हमारे समाज का विज्ञान, जो भी समाज में हमें ज्ञान मिलता है, समाज का ज्ञान, ठीक है, समुदाय का ज्ञान, ठीक है। इसमें अब ये तो हो गया होम साइंस के अंदर क्या क्या आता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो डिटेल्स में हम बाद में मेंशन करेंगे। अब सब पार्ट्स, होम साइंस के कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन टेक्सटाइल में पूरा साइंटिफिक होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम कि ऊन कैसे बनाया जाता है, ऊन बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ टेक्सटाइल क्लोथिंग तो सिलाई सिखाई जाती है, ऐसा नहीं है, पूरा साइंस होता है। न्यूट्रिशन में किस तरह से जो हमारा भोजन होता है वो क्या होता है, भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या क्या पाया जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में होता है, ठीक, वो सब इसी में आ जाता है बॉटनी। और क्या होता है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, जो पूरा साइंटिफिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, पूरा बॉडी का एनाटॉमी तो मैंने बता ही दिया। और उसके अलावा डिजीजेस, ये सब इसमें आ जाता है। इसको डिजीजेस तो पढ़ते ही, उसके अलावा उनको रोकने के उपाय, कैसे हम डिजीज को
डिजीज़ की जो रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे होती हैं और क्या करें कि हमें बीमारी ना हो, और अगर बीमारी हो जाती है तो उसके उपचार करने के तरीके, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। देन टेक्सटाइल्स में क्या होता है, जैसे सिल्क, सिल्क क्या होता है, कैसे इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, वुल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन ये सब होता है, पार्ट्स ऑफ फाइबर, फाइबर क्या होता है, फाइबर, फाइबर के पार्ट्स, फाइबर कैसे मिलता है, कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, सिल्क कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। देन आता है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, ये क्या गिरा है? बाहर जा, क्या दी, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर होता है न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल्स, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, देन ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, ये भी पूरा साइंटिफिक होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे ग्रोथ होती है, ये भी पूरा साइंटिफिक होता है। देन लास्ट में आता है एक्सटेंशन, जो प्रसार शिक्षा, जो गांव के लोग होते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, जो विलेज पीपल होते हैं, जिन्होंने अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पाते हैं, गांव के लोग, महिलाएं होती हैं, उनको ट्रेडिशनल तरीके से, उनको टेक्नोलॉजी, टेक्निकल स्किल्स कैसे सिखाई जाए, कैसे उनको बताया जाए खेती कैसे अच्छे से की जाए, ये सब इसमें आ जाता है। गांव में जाके उनको एक उनका एक्सटेंशन एजुकेशन में एक प्रसार शिक्षक चुना जाता है गांव से ही। प्रसार शिक्षक तो एक प्रसार शिक्षक एक अपना गांव में जाकर हर गांव वालों को सिखाता है कि किस तरह से नई नई तकनीकों का, टेक्नोलॉजीज यूज़ करके वो अपनी जो प्रोडक्शन, कुछ नया कुछ सीखना है या कुछ उनको नया कुछ करना है, अपना कुछ इनकम सोर्स बनाना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, आई होप। और अगर आपको अभी भी कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये बता सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ इस चैनल में पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। थैंक यू।